नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी साइबर लॉ पाइनियर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में साइबर अवेयरनेस के क्षेत्र में वर्क करते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो संस्थाएं हैं, ऑफिस हैं, कार्यालयों में मिनिमम साइबर सुरक्षा क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे स्थापित करते हैं, एंटीवायरस, हार्डवेयर फायरवॉल या सिक्योर नेटवर्क ऑफिस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस प्रकार की सर्विसेज भी देते हैं। तो देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंसेस एंड ऑडिट की सर्विसेज हमारे द्वारा दी जाती हैं। वर्तमान में मैंने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अलग अलग इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किए ताकि जैसे कि साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट फॉर ग्रेजुएट्स, एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ऐसे अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग विषयों पे इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किए। एक महत्वपूर्ण विषय जैसे जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो बीकॉम एमकॉम किया हुआ है और वो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएट्स हैं वो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो एक विशेष प्रोग्राम मैंने तैयार किया साइबर लॉ रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ताकि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या कंप्लायंसेस, डेटा सिक्योरिटी को लेकर, साइबर लॉ को लेकर या साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या मेजर करने चाहिए इम्प्लीमेंट, ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किया है। चूंकि जब ये प्रोग्राम चालू किए तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया और बहुत सारे उनके अलग अलग प्रश्न आए। किसी का प्रश्न होता है कि सर इंटर्नशिप में फीस नहीं लगनी चाहिए, किसी का प्रश्न होता है कि सर हमें स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी का होता है कि सर हमें कुछ भी फीस लगे ना ही हमें कुछ अर्न करना है, लेकिन हम काम करना सीख जाएं। तो मुझे लगा कि इंटर्नशिप क्या होती है, इसके क्या क्या फेसेस होते हैं, किस किस प्रकार की होती है, इस पे हमें चर्चा करना चाहिए ताकि छात्रों को सही रूप से जानकारी मिल सके कि इंटर्नशिप क्या है, इसको करने के क्या फायदे हैं। और जो हमारे द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे, डेटा रिकवरी सर्विसेज, डेटा वाइप सर्विसेज में कैसे आप कर सकते हो, इसके अलग अलग पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप एक तरह का अस्थायी काम होता है। छात्रों या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको करियर की शुरुआत करनी है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक व्यावसायिक एक्सपीरियंस के तौर पे आप किसी कंपनी या किसी संस्थान पे काम करते हो और वही अनुभव लेते हो जो कि उस कंपनी के कर्मचारी या उनके स्टाफ या जो उनके एक्सपर्ट हैं। तो एक तरीके से आप अपनी शिक्षा के साथ साथ किसी कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी या संस्था में होने वाले कार्यों का अनुभव लेते हैं, सीखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं ताकि आपको एक ऑफिस में कार्य करने के तौर तरीके और अनुभव प्राप्त हो सके। तो अब समझते हैं कि इंटर्नशिप जरूरी क्यों है, क्यों आवश्यकता है इसको करने की। सबसे पहले तो व्यवसायिक और प्रोफेशनल अनुभव आपको होता है। आप जब काम करते हैं तो जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप करते हैं उस फील्ड की वर्किंग को आप समझते हैं, सीखते हैं कि ऑफिस में उस फील्ड में वर्क कैसे होता है। अब इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण फायदा वो है नेटवर्किंग का। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो उस कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस संस्था में आप काम करते हो, वहां के एक्सपर्ट से जुड़ेंगे। साथ ही साथ में वो जिन अलग अलग वेंडर्स के साथ में काम करती है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो आप ऐसी कंपनियों में जाके सर्विस देते हो, तो जो भी कंपनी में आप सर्विस दोगे उस कंपनी, उस संस्था के माध्यम से जिसमें आप इंटर्नशिप ले रहे हो, तो वो संस्था के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वेंडर्स आपको मिलते हैं, तो उससे उनके यहाँ भी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलती है, वहां पे भी आपको जॉब करने का मौका मिलता है। मतलब आपका एक नेटवर्क बनता है कि जब आप काम सीख लोगे, इसके बाद में उस संस्था जिससे आपने इंटर्नशिप ली, उसका जहां जहां काम चलता है, हो सकता वहीं आपको जॉब का एक मौका मिल जाए, क्योंकि वही काम उनको भी ऐसे ही मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क से आप जुड़ जाते हैं। फिर आता है सीखने का मौका। जब आप चूंकि वर्क करेंगे और उन्हीं लोगों के साथ वर्क करेंगे जो प्रोफेशनली लीड है, उस कंपनी की जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज करते हैं, अलग अलग ऑफिस में जाके सेवाएं देते हैं, नेटवर्किंग की, साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एंटीवायरस कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योर लैंड इम्प्लीमेंटेशन, लोकल एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। तो जब ये सर्विसेज के साथ आप काम करोगे उन लोगों के साथ में, तो आप इस काम को सीखोगे भी। ये आपको पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो काम करना उसमें कितना अंतर है।
तो ये भी एक फायदा है कि अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। आपने जो क्लास में स्टडी किया वो थ्योरेटिकल स्टडी किया, कुछ प्रैक्टिकल स्टडी किया, पर जब आप जाते हो फील्ड पे, किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है, तो आप पाते हो वहां तो वर्किंग बिल्कुल अलग है। मतलब जो मैंने स्टडी करी वो मेरे बहुत ज्यादा काम में नहीं आ रही है, जबकि जो वर्किंग है वो बिल्कुल अलग है। स्टडी से हमें नॉलेज मिला, हमारी स्किल्स डेवलप हुई, लेकिन जो वर्किंग हो रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे में यदि आप इंटर्नशिप करते हो तो आपका आकलन आप खुद कर सकते हो कि हमें अभी क्या क्या कमियां हैं। तो जब आप शिक्षा के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान इंटर्नशिप करोगे तो आपको आपकी कमियां मालूम चलेंगी, जो कि व्यवसायिक कार्यों के लिए आपको आनी चाहिए। तो फिर आप अपनी एजुकेशन में उसको पूरा कर लेंगे तो आप एक बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं और केवल 20 बच्चों ने अच्छी जगह इंटर्नशिप की, एक नया डोमेन में इंटर्नशिप की। मान लीजिए कंप्यूटर की आज के टाइम पे 1 लाख प्रोफेशनल है, तो साइबर सिक्योरिटी के आपको मात्र 1000 मिलेंगे। इतना कंपटीशन है। तो अगर ऐसे विशेष सब विषयों में आप इंटर्नशिप करते हो तो आप अपनी एक बड़ी जो कंपटीशन आपके साथ था, मान लीजिए जो हजारों कंप्यूटर की ओनली कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर के साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ कंप्लायंसेस एवं साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन विषयों की जानकारी हो जाती है जो आपको शिक्षा के साथ नहीं मिलती है। इसलिए इंटर्नशिप आपके लिए महत्वपूर्ण और जरूरी भी है। तो स्टाइफंड के कितने प्रकार होते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो मुझे लगा कि इस विषय को भी आपसे डिस्कस करना चाहिए। मुख्य रूप से इंटर्नशिप तीन प्रकार से हम कह सकते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला हम मानते हैं कि एक होती है जो स्टाइफंड बेस्ड इंटर्नशिप होती है, जिसमें कि आपको एक जिस कंपनी में आप वर्क करते हो वो कंपनी आपको कुछ हम उसको एक फंड कह सकते हैं, स्टाइफंड बोलते हैं, जो आपको उस कंपनी देती है एक मानदेय के तौर पे, पर वो आपकी सैलरी नहीं काउंट होती है, वो सिर्फ आपका एक स्टाइफंड होता है। तो इसमें आपको छात्रों को एक मिनिमम अमाउंट संस्था के द्वारा दिया जाता है जहां पे आप इंटर्नशिप करते हैं। एक होती है पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप का मतलब एक ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आपको सीखने का मौका मिलता है और सीखने के लिए आपको मिनिमम फीस भी देनी होती है, अर्थात ये पेड है। आपको एक मिनिमम अमाउंट पेड करना होगा, तो वो कंपनी आपको काम भी सिखाएगी, साथ ही साथ में आपको सर्टिफिकेट भी देगी, पर कोई स्टाइफंड इसमें नहीं होता। इसमें आपको एक मिनिमम फीस जमा करनी होती है। तीसरा और पार्ट होता है, तीसरा कैटेगरी होती है अनपेड इंटर्नशिप। यह एक ऐसी इंटर्नशिप होती है जिसमें आमतौर पर अनुभव तो प्राप्त होता ही है, इसमें आप किसी कंपनी या संगठन में काम करके नई स्किल सीखते हैं, लेकिन इसमें आपको वेतन नहीं मिलता। ना तो आपको पेमेंट देना है ना आपको पेमेंट मिलेगा, पर आप स्किल्स सीख सकते हैं। तो 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में चूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्टाइफंड वाली ही इंटर्नशिप सिलेक्ट होती है, आप पेड भी कर सकते हैं, अनपेड भी कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अभी एक नया डोमेन है और चूंकि साइबर क्राइम का रेशो लगातार बढ़ रहा है, तो अभी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर है, ये आईटी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, बैंकिंग में, पुलिस में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सभी जगह साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर फोरेंसिक्स, डेटा रिकवरी, डेटा वाइप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर करियर और रोजगार के अलग अलग मौके हैं, ऑप्शंस हैं। तो ऐसे फील्ड में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको बेहतर रोजगार के प्लेसमेंट के अवसर भी प्राप्त होंगे। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।